वक़्त काल की मुनासबत से आमाल जो है माह रजब के बड़े बाबरकत और फजीलत वाली रातें हैं। ये जो रिवायात में कहा गया कि रजब की पहली शब जुमा नमाज लैलतुल गराइब, पिछले साल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, बहुत से मोमिनीन ने इससे इस्तिफ़ादा किया है। लैलतुल गराइब, गराइब गरीबा की जम्मा है जिसके माना है इनाम व इकराम, यानी गोया कि ये इनाम व इकराम वाली रात है। ये पहली शब जुमा जो आ रही है, कल जुमेरात का दिन है, फरमाते हैं इंसान दिन में रोज़ा रखे और फिर मगरिब की नमाज के बाद इशा से पहले तो ये 2 रकात नमाज जो है वो अंजाम दे। इसको कहते हैं लैलतुल गराइब, यानी अता करने वाली रात, बख्शिश व इनाम व इकराम करने वाली रात, अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों का नुज़ूल होता है। तो वो 2 रकात नमाज 2-2 करके पढ़नी है, जो है टोटल जो है वो 12 रकात नमाज है। 2-2 करके पढ़नी है। पहली रकात में अल हम्द के बाद सूरह क़द्र 3 मरतबा, सूरह तौहीद 12 मरतबा, हर रकात में इसी तरह अंजाम देना है। मुश्किल तो नहीं है। सूरह क़द्र इन्ना अंज़लना 3 बार अल हम्द के बाद, और 12 मरतबा सूरह तौहीद। ये 2-2 करके पढ़नी है, 12 रकात पढ़नी है मगरिब की नमाज के बाद। तो नमाज से फारिग होने के बाद 70 मरतबा कहें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिही। ये मेरे पास है सहीफ़ा नमाज, इसमें है, और ज़ादुल मआद में, इक़बालुल आमाल में और मफ़ातिहुल जिनान में। वो तो हर एक के पास होगी, घर हर एक के तकरीबन घर में मफ़ातिहुल जिनान है, आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो पिछले साल मैंने ये फ़ोटो कापी भी कराई थी इसकी और तकसीम भी किए थे। अब अगर किसी के पास हो तो वो भी। फिर सजदा में जाए, ये ज़िक्र करने के बाद 70 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व अला आलिही, ये ज़िक्र करने के बाद सजदे में जाए, सुबूहुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकात वर्रूह, ये भी 70 मरतबा पढ़े। फिर सजदे से सर उठाकर बैठे और ये 70 मरतबा पढ़े, रब्बिग़फिर वरहम वतजावज़ अम्मा तअलमु इन्नका अंतल अलियुल अज़म। ये 70 मरतबा ज़िक्र बैठ कर पढ़ेंगे। फिर सजदा में जाएंगे, फिर 70 मरतबा यही ज़िक्र करेंगे, सुबूहुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकात वर्रूह। फिर उसके बाद अपनी हाजत तलब करेंगे। तो ये नमाज़ें गोया के नूर अता करती हैं मोमिन को, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आखिरत में क्या इसका अजर होगा, फरमाते हैं इसकी फजीलत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस नमाज के बेहद बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। उनमें से एक ये, अगर बेहिसाब गुनाह भी हों, परवरदिगार आलम अपनी रहमत और करम के ज़रिया वो गुनाह मिटा देता है। फिर जब इस नमाज का पढ़ने वाला मरता है
तो पहली रात निहायत हसीन और जमील, नूरानी शक्ल और खुश लब व लहजा मूने से तन्हाई को कब्र में भेजता है। खुश शक्ल वाली, खूबसूरत शक्ल वाली ये नमाज मुजस्सम सूरत में सामने आ जाती है। कब्र की पहली रात जो मैयत को खबर देती है, यही नमाज, यही शक्ल मैयत को खबर देती है कि तेरी आकबत बखैर हुई, तू निजात पाने वालों में से है। तो मैयत सवाल करती है, तू कौन है, आप कौन है? वो शख्स से सवाल करती है, आप कौन है? आपसे ज्यादा जाजिब नजर, पुरकशिश और लब व लहजा से ज्यादा शीरीं गुफ्तार मैंने कभी नहीं देखा। जो आपके जिस्म से जो खुशबू फूट रही है, ये मैंने कभी नहीं सूंघी। तू है कौन? अब मुंह से तन्हाई जवाब देगा। वो जो शक्ल सूरत खूबसूरत बनकर आती है कब्र में, वो जवाब देगी, मैं नमाज लैलत और रगायब हूं, जिसको तूने फलां सन रज्जब की पहली जुमेरात को तूने अदा किया था, और इस वाशत और तन्हाई में तुम्हारे पास इसलिए आया हूं ताकि तुम्हारा रफीक और मुसाहिब बना रहूं। सुनो, रोज़े क़ियामत मैदान माशर में मैं तुम्हारे ऊपर साया फगल रहूंगा। खुदा तुम्हें मुबारक करे, खैर और बरकत हमेशा तुम्हारे शामिल हाल रहे। ये मुने से तन्हाई। और पहली जुमेरात कल, पहली जुमेरात है। हाँ, अगर कोई रोज़ा नहीं रख सकता, रोज़ा रखे तो बेहतर है, लेकिन ये नमाज तो जरूर अदा करे। ये मुने से तन्हाई कब्र में आएगा, पैगंबर का फरमान है। ये सफर एक किताब में नहीं है, तमाम आमाल की किताबों में आप ये लैलत और रगाइब पढ़ेंगे, देखें। और फिर जुम्मे की दिन रजब में और आमाल बहुत ज़्यादा हैं। इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार, कसरत से सलवात भेजें। अस्तग़फ़िरुल्लाह व असलहु तौबा, अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु इलैह। ये अज़कार लिखे गए हैं, और इस्तिग़फ़ार के भी जितना कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, जितना कसरत से, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स कहे जी मैं तो गुनहगार नहीं हूँ, मैं क्यों ये ज़िक्र अज़कार करूँ। आइमा हमारे ये अज़कार करते थे, नऊज़ु बिल्लाह, वो गुनहगार थे। ये चीज़ें हमारे लिए आइमा ने फरमाई है कि मोमिनीन के लिए ये दिल लगी से पढ़े और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। जुम्मे की नमाज आपको बता दूँ, और तो नमाजें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसको किसी जुम्मे भी, ज़रूरी नहीं पहले जुम्मा, किसी जुम्मे भी आपको फुर्सत मिले, मौका मिले, ये नमाज पढ़ दीजिएगा। इसका सवाब कितना है? फरमाते हैं इस नमाज के पढ़ने के बाद 4 रकात है। इस नमाज के पढ़ने के बाद उसकी मौत के दिन तक हर रोज़ 1000 नेकियां उसके नामे आमाल में परवरदिगार आलम तहरीर फरमाएगा। और हर आयत के बदले, हर आयत करीमा के एवज बहश्त में याकूत सुर्ख के शहर, और हर हर्फ के बदले, लफ्ज नहीं, तवज्जो कीजिएगा, हर हर्फ के बदले कसरे जन्नती अता होगा, जिसके दरो दीवार सफेद मोती के होंगे। नमाज गुजार को हूरुल ईन अता फरमाएगा परवरदिगार आलम, और उसे इबादत गुजारों के जुमरा में करार देगा। उसका खात्मा सआदत और मग़फ़रत पर होगा।
और वो नमाज ये है। 4 रकात नमाज है, 2-2 करके पढ़नी है। हर रकात में सूरह हामद 1 बार, आयतुल कुर्सी 7 बार, सूरह तौहीद 5 मरतबा। और ये 2 रकात नमाज, 4 रकात नमाज पढ़ने के बाद 10 मरतबा अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व असअलुहु तौबा, ये 10 मरतबा जिक्र करना है। इसका वक्त जो है ज़ोहर की नमाज के बाद है, जुम्मा वाले दिन जुम्मा पढ़ लें, उसके बाद जो आप ज़ोहर पढ़ेंगे उसके बाद, और फिर असर बाद में पढ़ें। इसके दरमियान पढ़ें जो वक्त इन्होंने मुअय्यन फरमाया है। ज़मान माह रजब का जुम्मा, कोई भी जुम्मा हो, नमाज ज़ोहरैन के दरमियान। जुम्मा अगर आपने पढ़ ली है, नमाज जुम्मा के बाद आप अपनी ज़ोहर वैसे भी फुरादा पढ़ी जाती है, तो वो आप फुरादा ज़ोहर पढ़कर फिर ये अमल अंजाम दे, उसके बाद जाकर असर पढ़ें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। दूसरा ये है कि ये पहले जुम्मा, और हर माह के पहले जुम्मा जो है वो दुआए नुदबा होती है सुबह की नमाज के बाद। इंशाअल्लाह परसों दुआए नुदबा भी होगी, और जो अपना जो हजरात हैं खैरात भी और न्याज भी, नाश्ता भी तकसीम होगा। बस किसी को कहेंगे अगर